प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी 19 जून को बिहार के राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन करने पहुंचे। कैंपस के उद्घाटन के लिए आयोजित किए गए कार्यक्रम में विदेश मंत्री एस जयशंकर और 17 देशों के राजदूत शामिल हुए। साल 2016 में नालंदा के खंडहरों को संयुक्त राष्ट्र विरासत स्थल घोषित किया गया था। इसके बाद विश्वविद्यालय के निर्माण कार्य 2017 से शुरू किया गया। आइए जानते हैं विश्वविद्यालय का इतिहास और नए कैंपस में क्या है खास। बेहद पुराना है नालंदा यूनिवर्सिटी का इतिहास। आपको बता दें कि इस विश्वविद्यालय का इतिहास काफी पुराना है। लगभग 1600 साल पहले नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना 5वीं सदी में हुई थी। जब देश में नालंदा यूनिवर्सिटी बनाई गई तो दुनिया भर के छात्रों के लिए यह आकर्षण का केंद्र था। विशेषज्ञों के अनुसार 12वीं शताब्दी में आक्रमणकारी ने विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। इससे पहले करीबन 800 सालों तक इन प्राचीन विद्यालयों ने न जाने कितने छात्रों को शिक्षा दी। इसकी नींव गुप्त राजवंश के कुमार गुप्त प्रथम ने रखी थी। 5वीं सदी में बने प्राचीन विश्वविद्यालय में करीब 10,000 छात्र पढ़ते थे, जिनमें से 1500 अध्यापक हुआ करते थे। छात्रों में अधिकांश एशियाई देशों के चीन, कोरिया और जापान से आने वाले बौद्ध भिक्षु होते थे। इतिहासकार के मुताबिक चीनी भिक्षु हेवन सॉन्ग ने 7वीं सदी में नालंदा में शिक्षा ग्रहण की थी। उन्होंने अपने किताबों में नालंदा विश्वविद्यालय का भव्यता का जिक्र किया था। यह बौद्ध के 2 सबसे अहम केंद्रों में से एक था। यह ज्ञान और बुद्धिमत्ता के प्रसार में दिशा के प्राचीन भारत के योगदान गवाह है। तो ये तो थी इतिहास, लेकिन अब जानकारी ये जरूरी है कि नया कैंपस कहाँ बना है। विश्वविद्यालय का नया कैंपस नालंदा के प्राचीन खंडहरों के स्थल के पास बना है। इस नए कैंपस की स्थापना नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम 2010 के माध्यम से की गई है। इस अधिनियम स्थापना के लिए 2007 में फिलीपींस में आयोजित दूसरे पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन में लिए निर्णय को लेकर लागू करने का प्रावधान किया गया था। अब बता दें कि विदेशी छात्रों के लिए 137 स्कॉलरशिप है। जी हाँ, नालंदा विश्वविद्यालय में भारत के अलावा 17 अन्य देशों जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, चीन, इंडोनेशिया, लाओस, मॉरिशस, म्यांमार, न्यूजीलैंड, पुर्तगाल, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, श्रीलंका, थाईलैंड और वियतनाम की भागीदारी है। इन देशों ने विश्वविद्यालय के समर्थन में समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अलावा आने वाले सेशन में पीएचडी कोर्स के लिए कई देशों के छात्रों ने अपना आवेदन दिया है। नालंदा विश्वविद्यालय की तरफ से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए 137 स्कॉलरशिप रखी गई है। विश्वविद्यालय में बौद्ध अध्ययन, फिलॉसफी, तुलनात्मक धर्म की पढ़ाई, इतिहास, पारिस्थितिक और पर्यावरण स्टडीज के मैनेजमेंट की पढ़ाई अलग अलग स्कूल बनाए गए हैं। अब आपको बता दें कि खास है नालंदा यूनिवर्सिटी का कैंपस। आखिर खास अब क्यों है, इसके बारे में भी आपको बताते हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी में 2 एकेडमिक ब्लॉक है, जिसमें 40 क्लासरूम है। यहाँ पर कुल 1900 बच्चे के बैठने की व्यवस्था है। यूनिवर्सिटी में 2 ऑडिटोरियम भी है, जिसमें 300 सीटें हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल सेंटर और एम्फी थिएटर भी बनाया गया है, जहाँ पर 2000 लोगों के बैठने की क्षमता है। यही नहीं, छात्रों के लिए, फैकल्टी के लिए क्लब और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सहित कई अन्य सुविधाएं भी है। नालंदा यूनिवर्सिटी का कैंपस नेट जीरो कैंपस है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर्यावरण अनुकूल और एक्टिविटी और शिक्षा होती है। कैंपस में पानी को रिसाइकिल करने के लिए प्लांट लगाया गया है। 100 एकड़ की वाटर बॉडीज के साथ साथ कई सुविधाएं पर्यावरण के अनुकूल है। तो कुछ खास बातें थी जो हमारे नालंदा यूनिवर्सिटी से रिलेटेड था। आपको बता दें कि हमारा विरासत फिर से बिहार को मिल गया है, यानी नालंदा यूनिवर्सिटी हमारा पुराना विरासत है। 1600 साल की पुरानी कहानी है और आज फिर से कहानी दोहरा दी गई है। अब वहाँ पे स्टूडेंट्स पढ़ाई कर सकते हैं। इस तरह की तमाम जानकारियों से रूबरू होने के लिए punjabkesari.com को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।